से एसिटिल कोएंजाइम ए का निर्माण किस प्रक्रिया के अंतर्गत संपन्न होता है? तो ऑक्सीकृत डीबॉक्सिलेशन के क्रिया के अंतर्गत संपन्न होता है। ऊर्जा उपापचय में किस तत्व का योगदान अति आवश्यक होता है? तो फास्फोरस का योगदान अति आवश्यक होता है। मांसल पौधे में रात्रि के समय श्वसन गुणांक का मान कितना होता है? तो 0 होता है। श्वसन गुणांक का मान एक किसमें होता है? तो कार्बोहाइड्रेट में होता है। प्रकाश श्वसन किन पदार्थों का विशेष गुण होता है? तो C3 पादपों का होता है। कौन सा ऊर्जा पदार्थ ऊर्जा की मुद्रा है? तो ATP है दोस्तों। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? तो ऑक्सीजन की खोज किया था बेंट ने जई में की थी। कौन सा हार्मोन शीर्ष प्रभावित को समाप्त करता है? तो ऑक्सिन्स करता है। वर्धी प्रजनन में कलमों में शीघ्र जड़ें उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इंडोल ब्यूटारिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन का स्थानांतरण कैसे और किस दिशा में होता है? तो सक्रिय तथा एक दिशीय होता है। ऑक्सीजन का सर्वप्रमुख कार्य क्या है? तो कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करना है। ऑक्सीजन को पौधों से सर्वप्रथम इंडोल एसिटिक एसिड के रूप में किसने अलग किया था? तो सॉल्कोवस्की ने किया था। कौन सा हार्मोन फल फूल एवं पत्तियों आदि के असामयिक रूप से पौधे से गिरने पर नियंत्रण करते हैं? तो ऑक्सिन करते हैं। आलू आदि के पौधों में सुप्त कलिकाओं को सुप्तावस्था में ही बनाए रखने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सिन का प्रयोग किया जाता है। जीर्णता को विलंबित करता है तो साइटोकाइनिन करता है। जिब्रेलिन नामक हार्मोन की खोज किसने और कहाँ से किया था? तो जापानी वैज्ञानिक कुरुसावा ने फ्यूजेरिक प्रजाति के कवक से किया था। जापानी वैज्ञानिक कुरुसावा ने फ्यूजेरिक प्रजाति के कवक से किया था। आनुवांशिक रूप से बौने पौधों को लंबा करने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? तो जिब्रेलिन का उपयोग किया जाता है। कोशिका विभाजन को उत्प्रेरित करने वाले हार्मोन का नाम क्या है? तो साइटोकाइनिन्स है। एसिटिलीन तथा प्रोपाइलीन किस हार्मोन की तरह कार्य करते हैं? तो एथिलीन की तरह, अर्थात यह भी फल को पकाने का कार्य करते हैं। पत्तियों फूलों एवं फलों में विगलन परत के निर्माण को कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? तो एथिलीन करता है। कौन सा हार्मोन लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण होते हैं? तो एथिलीन और जिब्रेलिन होते हैं। पुष्पन प्रेरक पदार्थ है तो फ्लोरिजन है। आर्क ऑक्सीनोमीटर से किसका माप किया जाता है? तो पौधों के वृद्धि का किया जाता है। प्रकाशानुवर्तन किसके कारण होता है? तो ऑक्सीजन के कारण होता है। छुई मुई की पत्तियां छूने से क्यों लटक जाती हैं? तो पर्णाधार की कोशिकाओं में स्फीति दाब बदलने के कारण हो जाती हैं। ड्रासेरा नामक कीटभक्षी पौधों के स्पर्शकों में से कौन सी गति होती है? तो स्पर्शानुकुंचन गति होती है। किस आधार के चारों ओर प्रतान की कुंडली के रूप में लिपटना क्या कहलाता है? तो स्पर्शानुवर्तन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के उपकरण की क्या संज्ञा है? तो पोटोमीटर है। पौधों के लिए वाष्पोत्सर्जन क्रिया है तो एक आवश्यक बुराई है। पौधों द्वारा कुल अवशोषित जल का कितना प्रतिशत वाष्पोत्सर्जन द्वारा उड़ जाता है? तो 99% उड़ जाता है। गार्ड सेल्स पाई जाती है तो रंध्र में पाई जाती है। किस प्रकार के पौधों में रंध्र रात में खुले तथा दिन में बंद होते रहते हैं? तो मांसलोद्भद में रहते हैं दोस्तों। रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रिया में कौन सक्रिय भाग लेता है? तो पोटेशियम आयन सक्रिय भाग लेता है। पौधों में बिंदु श्रावण की क्रिया में निकलता है तो जल के साथ शर्करा विकर एमिनो अम्ल कार्बोनिक अम्ल आदि निकलता है। वाष्पोत्सर्जन अवरोधक पदार्थ है तो एब्सिसिक अम्ल एस्पिरिन तथा फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट है। अरवी तथा जई में पत्तियों के किनारों से पानी की बूंदें निकलती हैं। इस क्रिया को कहते हैं बिंदु श्रावण कहते हैं। वातरंध्र खुलते हैं तो दिन व रात दोनों में खुलते हैं। वातरंध्र लेंटिसल दोस्तों दिन व रात दोनों में खुलते हैं।
हाइग्रोमीटर द्वारा ज्ञात करते हैं अपेक्षित आर्द्रता को। कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने पर रंध्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बंद होने लगते हैं। पौधों में जल रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? तो पत्ती के शीर्ष व सतह पर पाए जाते हैं। पौधों में अप्रकाशित अभिक्रिया कहाँ होती है? तो स्ट्रोमा में होती है। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? तो प्रकाश के लाल व नीले क्षेत्र में चलता है। हमें जीवन देने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो जल से आती है। कौन सा प्रक्रम अंधकार के समय पादपों के साथ संबंध होते हैं? तो चालन और श्वसन होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं तो कार्बनिक द्रव्य पैदा करते हैं। पत्तों में दिखाई देने वाली शिराएं काम करती हैं तो चालन का काम करती हैं। पराबैंगनी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक है तो पर्णपीत है। क्लोरोफिल का खनिज घटक है तो मैग्नीशियम है। पौधे ऊर्जा छोड़ते हैं तो श्वसन में छोड़ते हैं। कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? तो बोरॉन होता है। प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया है तो लकड़ी का जलना है। पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला अभिकर्मक होता है तो आयोडीन विलयन होता है। डहेलिया, साल्विया, यूट्रिकुलेरिया एवं बाल्सम में से वह कौन सा पौधा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है? तो यूट्रिकुलेरिया है। अधिकतम वृद्धि होती है तो तने के शीर्ष पर होती है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। पौधों की जड़ों का कार्य है तो जल का अवशोषण, पोषक तत्वों का अवशोषण तथा पौधों को सहारा प्रदान करना है। श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जैविक पदार्थों का क्षय एवं ज्वालामुखी क्रिया में कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो प्रकाश संश्लेषण नहीं बढ़ाता। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो नीला का किया जाता है। CO2 N2 गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। प्रकाश संश्लेषण होता है तो दिन में अथवा रात्रि में होता है। घटपर्णी, अमरबेल, ब्लेडरवर्ट तथा सूरजमुखी में से परजीवी पौधे की पहचान करें? तो अमरबेल है। जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आकार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है क्योंकि जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। कृत्रिम प्रकाश प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। प्रकाश के प्रकारों बैंगनी और नारंगी, नीला और लाल, इंडिगो और पीला तथा पीला और बैंगनी में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो नीला और लाल का दोस्तों पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेना व ऑक्सीजन छोड़ना। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है तो लाल प्रकाश है। पौधों में द्रुत जल अवशोषण है तो निष्क्रिय अवशोषण है। रंध्रों के खुलने में सबसे अधिक प्रभावी प्रकाशीय किरणें हैं तो लाल तरंग दैर्ध्य वाली किरणें हैं। कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है? तो एथिलीन है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है तो एसिटिलीन है। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कौन से तत्व सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं? तो MN, MO, ZN और Cu कहलाते हैं। कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण में अनिवार्य है? तो नाइट्रोजन है। कौन सा तत्व न्यूक्लिक अम्ल, फॉस्फोलिपिड, ATP, ADP तथा NADPH में समान है? तो फॉस्फोरस है। सिलिकॉन कार्बाइड होता है कृत्रिम हीरा में। कार्बन तंतु का उपयोग वायुयान में करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण होता है और डाइक्लोरोडाइफ्लोरोमेथेन एक प्रशीतक होता है। पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है तो जल का प्रकाश अपघटन करती है। आवश्यक तत्व से अभिप्राय है वह तत्व जो पौधे के उपापचय में भाग लेता है। तत्व की कमी हो जाने पर पौधे में विकार उत्पन्न हो जाए, उस तत्व की कमी को कोई अन्य तत्व पूरी ना कर पाए। जल क्रांति मृदा में जल का अवशोषण कम हो जाता है। श्वसन व प्रकाश संश्लेषण दोनों क्रियाओं के लिए आवश्यक है तो साइटोक्रोम है। प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीकृत
अपचयित क्रिया है। इसमें कौन सा पदार्थ ऑक्सीकृत होता है? तो H2O होता है। कीटभक्षी पौधे हैं तो ब्लैडरवर्ट और बटरवर्ट है। पूर्ण मूल परजीवी पौधे हैं तो रेफलिसिया, इंगुदी और गठवा है। वाष्पोत्सर्जन पौधों के लिए लाभकारी है क्योंकि यह जल के पादपों के ऊपर चढ़ने में एक खिंचाव उत्पन्न करता है। ऑक्सीन है तो इंडोल एसिटिक अम्ल है, IAA है। नेफ्थिलीन एसिटिक अम्ल, NaA है। और 4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक अम्ल है,